नमस्कार। मैं पंडित विनय भार्गव आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि शास्त्रानुसार जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। कथा। एक दिन पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से पूछा, हे द्वारिकानाथ, आपने मुझे सफला एकादशी व्रत कथा सुनाकर के कृतार्थ किया है। अब आप पूष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसका महत्व सुनाने की कृपा करें। इतना सुन भगवान ने कहा, हे धर्मावतार, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य तपस्वी, यशवान, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस विषय में मैं तुमसे प्राचीन कालीन कथा कहता हूँ। धर्मावती नामक नगरी में सुकेतमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शिव्या था। वह निसंतान थी। इसी के कारण वह और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत चिंतित रहते थे। राज्य में संपूर्ण आनंद, बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े आदि सभी कुछ होते हुए भी राजा के मन में संतोष न था। इस सब का कारण राजा को संतान न होना था, क्योंकि मरने के पश्चात उसे पिंड कौन देगा। जिस घर में पुत्र न हो उसका कल्याण होना कठिन है। उस घर में सदैव अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। इस प्रकार वह राजा सदैव ही विचार किया करता था। एक दिन राजा ने बहुत दुखी होकर के आत्मघात करने का विचार किया, किंतु आत्मघात करना पाप है। यह सोच करके वह बिना कहे राजपाट को त्याग करके वन की ओर चला गया। राजा वन में पहुंच करके वन के जीवों के चरित्र देखने लगा। अनेक जीव अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। मृग, बाघ, सिंह, रीछ, बंदर, सर्प इत्यादि अनेक जीवों को देख तथा वन के अनेक दृश्यों को निहार राजा को दोपहर व्यतीत हो गया, तो उसे भूख व प्यास लगने के कारण व्याकुल होने लगा। तभी राजा ने सोचा कि मैंने अब तक अनेक यज्ञ किए, दान कराए हैं, अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराए हैं, किंतु फिर भी यह कष्ट मुझे किस कारण प्राप्त हुआ है। तब राजा प्यास से व्याकुल हो पानी की तलाश में आगे की ओर जाता है। आगे चल करके उसने देखा कि एक स्थान पर कुछ मुनियों ने के आश्रम बने हुए हैं और इन आश्रमों के पास ही एक सुंदर तालाब है, जिसमें अनेक कमल पुष्प खिले हुए हैं। यह सब देखकर राजा ने घोड़े से उतर करके और मुनियों को जाकर के प्रणाम किया, साष्टांग नमन किया। मुनियों ने खुशी होकर कहा, हे राजन, आपके इस घोर वन में आने का क्या कारण है? आपके इस घोर वन में आने का क्या कारण है? राजा ने कहा, हे मुनि, आप कौन हैं और इस वन में निवास करने का क्या कारण है? मुनियों ने कहा, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी है। राजा ने कहा, हे ऋषिजन, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे भी एक पुत्र होने का वर दीजिए।
मुनियों ने कहा, हे राजन, आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करिए। तुम व्रत करें, श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करिए। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनियों के कहे के अनुसार राजा ने सरोवर में स्नान किया और एकादशी का व्रत किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने नगर को वापस चले गए। नारायण भगवान की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद रानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा ही गुणवान हुआ और राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। वह अत्यंत धनवान, यशस्वी और भगवान लक्ष्मी नारायण का भक्त हुआ। तो भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, निसंतान को इस एकादशी का व्रत सब व्रतों से अधिक उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसको पुत्र प्राप्त होता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से श्री लक्ष्मी नारायण का श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करें, कथा का श्रवण करें। निश्चित ही लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं, हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। श्री राधे राधे।